और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां माफिया अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आ रही है। पुलिस का काफिला बारा पहुंचा है। बारा से पहले कोटा के पास रुका था काफिला। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस का काफिला बारा पहुंचा है। तो देखिए ये जो पूरा काफिला है अब वो बारा के पास पहुंच चुका है। इससे पहले कोटा के पास रुका था ये काफिला। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा कारवा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और अहमदाबाद से प्रयागराज लाने की ये जो पूरी तैयारी थी, अब देखिए किस तरीके से उसे कल शाम लगभग 4:45 बजे ये पूरा काफिला निकला है। और अब कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरा काफिला है वो बारा पहुंच चुका है। और उसके बाद आपको ये बता दें, इससे पहले कोटा भी पहुंचा था। ये पूरा मामला अपने आप में इतना गंभीर, जहां पर अब अतीक को लाना एक बड़ी जिम्मेदारी और कोर्ट में पेश करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी क्रम में देखिए यूपी एसटीएफ की टीम कल पहुंची आप साबरमती, और वहां से जो एसटीएफ की टीम है वो लेकर निकल चुकी है। और देखिए एसटीएफ का काफिला आपसे थोड़ी देर के बाद मध्य प्रदेश में एंट्री करेगा। और आपको बता दें इससे पहले रात में 5वीं बार जो है वो पुलिस का काफिला रोका गया है। तो लगातार जो सुरक्षा है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। न्यूज नेशन की जो बड़ी कवरेज है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल के अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आपको ये बता दें यूपी पुलिस के इस काफिले में 45 सदस्यीय टीम मौजूद है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ा, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज शाम लगभग 4 से 5 बजे का वो वक्त होगा जब प्रयागराज के नैनी जेल में पहुंचाया जाएगा। तो 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। सबसे पहली तस्वीर जब साबरमती जेल से निकला था अतीक, और उसके बाद देखिए उदयपुर से रवानगी हुई थी। डूंगरपुर में भी काफिला रुका था। और आपको बता दें कि रात 2 बजे के करीब भीलवाड़ा भी ये काफिला रुका था। और कोटा से रवानगी अभी इस काफिले की हो चुकी है। लगभग 1300 किलोमीटर का ये सफर है। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में लगभग शाम में कल 5:45 पर यह काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। 2 वैन है जिसमें कहा जा रहा है कि 45 हथियारबंद जवान मौजूद है। और इसी बीच जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। माफिया अतीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोटा से बारा के बीच यूपी एसटीएफ ने रोका था काफिला। रात में 5वीं बार रोका गया था पुलिस का काफिला। तो देखिए लगातार जो काफिला है वो बढ़ रहा है, लेकिन जहां पर रिक्वायरमेंट हो रही है वहां पर काफिला रोका भी गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए 2 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए लगातार सुरक्षा जो है वो प्रयागराज की नैनी जेल की बढ़ा दी गई है। हाई सिक्योरिटी बैरक होगा जहां पर रखा जाएगा। लगातार ये 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से आप पूरा ये मामला समझे। आप देखिए अतीक को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है 28 मार्च को। और प्रयागराज लाने के दौरान अतीक एसटीएफ की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का ये सफर तय करने वाला है। सफर लगभग 22 से 24 घंटे का होगा। देखिए पहले ये रूट सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन बाद में हिम्मतनगर और शामला जी के रास्ते राजस्थान से प्रयागराज के लिए निकले। और देखिए लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा रूट मैप है वो तैयार हुआ है। और चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, उसे बिल्कुल हाई रखा गया है। क्योंकि देखिए ये अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी होगी किस तरीके से अतीक को यहाँ पर लाया जाएगा। क्योंकि देखिए अतीक का जो भय है वो कई बार देखा गया। ये रूट मैप अब आप देखिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद से ये काफिला साबरमती जेल से शुरू हुआ। लगभग जो वक्त था वो 5:45 बजे कल शाम का था। उसके बाद शामला जी होते हुए ये काफिला आगे बढ़ा। उदयपुर में भी, जी हाँ, राजस्थान के रास्ते देखिए उदयपुर से होते हुए ये काफिला आगे बढ़ा कोटा, जहां पर जो काफिले को रोका भी गया था थोड़ी देर के लिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे जो ब्रेक है। और फिर शिवपुरी भी। तो ये पूरा रूट मैप हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद झांसी, प्रयागराज। तो ये देखिए अब क्योंकि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किसी भी वक्त इस पूरे काफिले की एंट्री हो सकती है, तो ये वो पूरा रूट मैप है जो हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से प्रयागराज को होते हुए। तो देखिए लाल सिंह फौजदार और अनुराग 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और देखिए लाल सिंह फौजदार, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए लाल सिंह, क्योंकि लगातार आप इस काफिले के साथ हैं, मध्य प्रदेश में एंट्री होने वाली है, आप एग्जैक्टली कहां पर है और क्या लग रहा है कितना और वक्त है जब मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहां पर पहुंचने वाला है ये पूरा काफिला? हाँ देखिए बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ, तस्वीरों के साथ हम बताएंगे। जब हम फिलहाल चल रहे हैं ये
12 से शाहबाद जो आता है उसका रास्ता है, यानी कि हम किशनगंज क्रॉस कर चुके हैं और शाहबाद पहुंचने वाले हैं। करीब 35 किलोमीटर यहाँ से शाहबाद है और शाहबाद से बहुत ज़्यादा दूर मध्य प्रदेश की मंजिल नहीं रह जाती है, क्योंकि करीब अगर पूरी हम बात करें पूरा, तो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर भी अभी मध्य प्रदेश नहीं रहा है, शिवपुरी नहीं रहा है, तो वहाँ हम पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी 1-1.25 घंटे का समय हमको लग जाएगा शिवपुरी पहुँचने में। और ये जो गाड़ी आप लगातार देख रहे हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं पूरे कॉन्वॉय को, क्योंकि ये गाड़ी है जो ठीक सुरक्षा दे रही है अतीक को। और अगली जो गाड़ी मेरे सहयोगी आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं उसमें अतीक अहमद बैठा हुआ है। मैं थोड़ा सा कहूँगा थोड़ा गाड़ी के पास लें जरा, वो भी तस्वीर हम दिखा देते हैं आपको, जिसमें अतीक अहमद बैठा हुआ, वो गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद बैठा हुआ। ये देखिए, ये तस्वीरों में देखिए, इसमें अतीक अहमद बैठा हुआ। और अंतर इसमें ये देखिए, अगर गौर से आप देखेंगे तो बाहर से भी इसका ताला बंद किया हुआ है, जो ताला है इसमें उसको बाहर से बंद किया हुआ है। आप जवानों की मुस्तैदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जवान भी उसी वक्त उतर रहे हैं तब अतीक अहमद को उतारा जा रहा है। 2 बार वॉशरूम के लिए उतारा गया है उनको, बाकी नहीं उतारा गया है। और देखिए, एक बात मैं जरूर बता देना चाहता हूँ, हम लगातार फॉलो कर रहे हैं काफिले को, कहीं भी जवानों ने चाय तक नहीं पी है। हाँ, हो सकता है अंदर चाय पानी का इंतजाम हो या पहले ले ली हो, कुछ बिस्कुट वगैरह रखे होंगे, लेकिन पूरे काफिले के दौरान कहीं भी जो जवान मुस्तैद है इस पूरे ऑपरेशन में, उन्होंने कहीं भी चाय पानी उतर कर नहीं ली है, कहीं भी। हम लगातार इसको फॉलो करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अब चूंकि आप ये देखिए, पूरा इलाका मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये शाहबाद का इलाका शुरू हो गया है, जो शाहबाद कस्बा है उसका इलाका शुरू हो गया है, ग्रामीण इलाका है। और यहाँ से शाहबाद के बाद बहुत ज़्यादा दूर यहाँ से शिवपुरी नहीं रह जाएगा। शिवपुरी पहुँचने के बाद मध्य प्रदेश के बाद फिर झांसी, और झांसी के बाद ये प्रयागराज जो यहाँ की मंजिल है यूपी पुलिस की, कि इसको सकुशल पहुँचाएगा। जी ठीक है, चलिए लाल सिंह आप लगातार रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ देखिए अनुराग भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सबसे बातचीत करेंगे, पल पल की अपडेट लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आतंक का पर्याय माने जाने वाले अतीक अहमद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसे प्रयागराज में इंसाफ की मंदिर के चौखट तक लाया जा रहा है, जहां उमेश पाल को इंसाफ मिलेगा। 28 मार्च को उमेश पाल के अपहरण के केस में फैसला आने वाला है और बहुत मुमकिन है कि उसी दिन अतीक अहमद को वो सजा मिले जिससे बचने के लिए वो साल दर साल कानून को ठेंगा दिखाते रहा। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। नहीं पलटेगी अतीक की गाड़ी, फिर भी होगी उमेश पाल की सबसे बड़ी जीत। पहली बार अतीक को मिलेगी सजा। उमेश पाल को मिलेगा इंसाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके बाद उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या और अब अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब किताब, जिसके लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। आशंका जताई गई कि इस दौरान अतीक के साथ कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा विकास दुबे के साथ हुआ था, लेकिन ये आशंका पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण मुकदमे में फैसला आने वाला है, जिसमें उमेश पाल की मौत से पहले इस केस में उनकी गवाही पूरी हो चुकी थी। माना जा रहा है कि इसमें अतीक अहमद को सजा हो जाएगी। धाराएं इतनी सख्त हैं कि आजीवन कारावास की पूरी संभावना है। न्यूज नेशन के पास उमेश पाल की वो एक्सक्लूसिव तहरीर मौजूद है, जिसकी बिना पर 5 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि कैसे राजूपाल हत्याकांड में गवाही से रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण किया गया था। तहरीर में उमेश पाल ने लिखा था कि कैसे अतीक के गुर्गों ने उन्हें अगवा किया और उन्हें अतीक के चकिया स्थित कार्यालय में ले जाया गया था। इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि अतीक के ध्वस्त कार्यालय में एक टॉर्चर रूम भी था, जहां उमेश को बंधक बनाकर सारी रात पीटा गया। उसके बाद उससे जबरन हलफनामा लिया गया और फिर दूसरे दिन 1 मार्च को अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल को कोर्ट में पेश कराया, जहां उमेश पाल ने दबाव में गवाही दी थी कि राजूपाल हत्याकांड के वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं था। इसके बाद उमेश पाल को छोड़ दिया गया था। तब चर्चा फैली थी कि उमेश पाल अतीक अहमद से मिल गया है। 2016 में बाहुबल के दम पर तो अतीक अहमद ने खुद को बचा लिया, लेकिन उमेश पाल की हत्या का दुस्साहस अतीक को फिर कोर्ट की चौखट पर ले आया है। 28 मार्च को जब फैसला आएगा तब हो सकता है अतीक अहमद के तकरीबन
40 साल के आपराधिक जीवन में पहली बार किसी मामले में सजा होगी। इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि इस दौरान सरकारें आईं और गईं, लेकिन 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों के बावजूद अतीक अहमद का मुकदमा कभी अंजाम तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अव्वल तो गवाह नहीं मिलते थे और जब मिलते थे तो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया जाता था। सुनवाई टलती थी, तारीख पर तारीख मिलती थी, लेकिन लंबे आपराधिक जीवन में अतीक अहमद पर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हो पाया था। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर अतीक अहमद पर दोष साबित हो जाता है तो ये न सिर्फ माफिया अतीक के आपराधिक साम्राज्य के अंत की शुरुआत होगी, बल्कि इंसाफ की सबसे बड़ी जीत भी होगी। यही वजह है कि अतीक अहमद को पूरी हिफाजत के साथ प्रयागराज लाया जा रहा है। 28 मार्च को अदालत में पेश कराने की तैयारी की जा रही है, ताकि उसे कानूनी तरीके से दोषी ठहराकर उमेश पाल की हत्या और उनके साथ शहीद हुए 2 पुलिसकर्मियों को पूरा इंसाफ दिलाया जा सके। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इसी बीच अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अतीक अहमद का काफिला रात करीब 2 बजे भीलवाड़ा रुका था। भीलवाड़ा में पहले उदयपुर भी रुका था ये काफिला। रात में 5 बार अलग अलग जगहों पर काफिला रुका है। पुलिस के काफिले के साथ न्यूज नेशन की टीम लगातार मौजूद है। यूपी पुलिस के काफिले में 45 सदस्यीय टीम मौजूद है। आपको बताएं 28 मार्च को कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है। तो देखिए लगातार तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, अब आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि शिवपुरी ये पूरा काफिला पहुंचने वाला है, क्योंकि लाल सिंह फौजदार से जब बात हो रही थी जो लगातार इस काफिले के साथ है, उनका ये कहना है लगभग 1 घंटे का वक्त लग सकता है जब शिवपुरी पहुंचेंगे। ऐसे में वहां पर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है और क्या जानकारी, क्या वहां पर लाल सिंह फौजदार के पास एक बड़ी खबर है। ठीक है लाल सिंह, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीर बताता हूँ। 6वीं बार काफिला रोका गया है। मेरे सहयोगी जल्दी आए, जरा बाहर दिखाएं तस्वीरों के जरिए। ये देखिए, ये काफिला रोक दिया गया है। फिलहाल यहाँ काफिला रोक दिया गया है। ये देखिए, यही गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद बैठा हुआ और काफिले को रोक दिया गया है। और आगे की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आगे पुलिस की गाड़ी है, वहाँ रोका है। 6वीं बार काफिला रोका गया। क्यों रोका गया इसकी वजह भी साफ नहीं है, क्योंकि पुलिस लगातार ये बता भी नहीं रही है। और आगे पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है। और ये देखिए, इस तस्वीरों में दिखा पाएंगे, हम कोशिश कर रही है पुलिस, चेहरा भी नहीं देखने दे रही है कि चेहरा नहीं देख पाए। और यहाँ आगे पुलिस की गाड़ी और उसके बाद काफिला शुरू हो गया है। ठीक है, लगातार हम पल पल की तस्वीरें आप बता रहे। 6वीं बार हुआ है जब पूरी तरह से काफिला रोका गया है, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है क्यों रोका गया है काफिला। आगे हम आपको बताएंगे आगे कि कब तक, क्योंकि अब ये जो इलाका है, ये जो मैं बता दूं, ये इलाका है शाहबाद का इलाका। यहाँ से कुछ ही पलों बाद, कुछ ही दूरी बाद शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश का इलाका। तो ये 6वीं बार ऐसा हुआ है। देखो, काफिले को रोकने की जहाँ तक बात है, ये 6वीं बार रोका गया है जब से इनको प्रयागराज लाया गया है साबरमती जेल से बिठाने के बाद। ये 6वीं बार मौका है जब रोका गया है। इससे पहले भी इस तरह ही 3 बार और रोका गया था, लेकिन पुलिस स्पष्ट नहीं करती है। शायद मीडिया आ जाने के तुरंत बाद ये काफिला शुरू हो जाता है। अब ये क्यों रोका जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने सीधे लाइव तस्वीरों के जरिए दिखाया है। काफिला रोका गया, तुरंत एक पुलिस की वैन आगे जो चल रही है वो आ जाती है, और उसके बाद जैसे ही मीडिया का जब मामला पहुंचता है, काफिले को आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर आप दिखा रहे हैं और आपने ये बताया है कि किस तरह से काफिले को कुछ सेकंड्स के लिए रोका गया। वो तस्वीर न्यूज नेशन पर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप रहिए लगातार हमारे साथ। और देखिए अविनाश, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर लाल सिंह दिखा रहे थे कि यहाँ पर भी काफिले को कुछ सेकंड्स के लिए रोका गया। अब कह ये भी रहे थे कि 1 घंटे का लगभग वक्त लग सकता है जब एमपी में ये पूरा काफिला जो है वो एंटर करेगा। वहां पर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, इस समय हम मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रामनगर इलाके में हैं। मेरे पीछे आपको ये रामनगर का टोल प्लाजा नज़र आ रहा है। यहीं से ये पूरा काफिला गुजरेगा, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर आगे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा, झांसी में। और झांसी से फिर ये प्रयागराज की तरफ बढ़ेगा। करीब यहाँ से 500 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये माना जा रहा है कि शाम का समय हो सकता है प्रयागराज पहुँचते पहुँचते। न्यूज नेशन की टीम अलग अलग जो पूरा रूट है उस पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। हम भी रास्ते यहाँ हैं, लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद का काफिला बीच में ब्रेक लेता हुआ आ रहा है, तो ये उम्मीद थी कि सुबह 5 बजे तक
ये काफिला यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन अभी भी करीब 1 घंटे का वक्त बचा है। अवनीश आप रहिए हमारे साथ, बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अनुराग के पास भी जाएंगे, हमारे सहयोगी वो भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। माफिया अतीक से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम खबर सामने आ रही है। राजस्थान बॉर्डर के पास पुलिस ने काफिला रोका है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे। 6 बार रोका गया पुलिस का काफिला। जी हाँ, तो कुल मिलाकर अब 6 बार हो गया है जब पुलिस का काफिला रोका गया है। और अनुराग भी लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुराग देखिए, 6 बार ये काफिला रोका गया है। अब इंतजार इस बात का कि कब मध्य प्रदेश और उसके बाद प्रयागराज में एंट्री हो। आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह की हलचल है, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? हाँ देखिए खुशबू, जैसा कि हमारे सहयोगी लाल सिंह बता रहे थे कि काफिला लगातार चलता जा रहा है, बीच बीच में रुकता भी जा रहा है और पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था कायम है। तो वही हाल झांसी का भी है, क्योंकि अभी जो काफिला घुसेगा वो सबसे पहले एंटर करेगा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी वाला रास्ता है जहाँ पे हमारे सहयोगी अवनीश वहाँ पे मौजूद हैं, उनके वहाँ से होते हुए फिर उसके बाद झांसी आएगा। अगर हम झांसी की बात करें तो जो MP बॉर्डर के बाद जो ये काफिला सबसे पहले आएगा और जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है वो झांसी है, क्योंकि यहाँ से जो रक्षा टोल प्लाजा है वहाँ से होने के बाद ये पूरा काफिला फिर प्रयागराज के लिए चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ के अगर टोल प्लाजा की बात करें, रक्षा टोल प्लाजा काफ़ी महत्वपूर्ण टोल प्लाजा है यहाँ पर, वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। और इसी बॉर्डर पे आने के बाद जो काफिला है वो हैंड ओवर होगा, क्योंकि जो भी राज्य पुलिस होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की कोई भी काफिला जा रहा है तो उसको अगले राज्य को हैंड ओवर करने के लिए। तो उसके बाद झांसी में सबसे पहले ये चीज़ होगी और उसके बाद ये पूरा काफिला प्रयागराज के लिए चला जाएगा। जी खुशबू। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए लाल सिंह भी लगातार उस काफिले के साथ है। लाल सिंह देखिए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आज ये किस तरीके से अतीक अहमद को उसकी जगह पर पहुंचाया जाए, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में आज उसे सही तरीके से पहुंचाना ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी यूपी STF की और इस टीम की है, और शायद यही बड़ी वजह है कि तमाम जो प्रिकॉशंस है वो लिए जा रहे हैं। लाल सिंह। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है और यही वजह है कि बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई जाती है। जब इस तरह के गैंगस्टर को लाया जाता है तो न केवल उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है या उसके द्वारा कोई और लोग उसके सहयोग में आ जाए, तमाम ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। यानी कि ऐसे गैंगस्टर को सुरक्षित पहुंचाना और उसके लिए कोई लोग खड़े ना हो जाए, उस बात का भी ध्यान रखा जाता है। देखिए लगातार हमने सबसे पहले, मैं दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ कि न्यूज़ नेशन ने सबसे पहले बताया था कि इस रूट को लेगी यूपी पुलिस। हम बार बार कह रहे थे, लगातार आ रहे थे, कोई डिजिटल मीडिया दिखा रहे थे, कुछ चैनल और दिखा रहे थे ये रूट ले सकते हैं, लेकिन मेरा जब दीपांकर जी से बात हो रही थी इस विषय को लेकर कि कौन सा रूट ले सकते हैं, तो जब मैं कोटा पहुंच रहा था उस वक्त जब मैंने पूरा देखा तो मैंने कहा इस रूट को लेंगे। और इस रूट के पीछे जो वजह थी वो बार बार हम बता रहे थे। सबसे पहले न्यूज़ नेशन बता रहा था क्या वजह है, क्यों ये रूट लिया गया। मैं फिर आपको बता देता हूँ इस रूट लेने के पीछे क्या वजह थी। देखिए अब आप पूरा हम लगातार एक एक पल के अपडेट दे रहे हैं, एक एक विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो अन्य रूट थे, ये सीधा ऐसा एकमात्र रूट है उदयपुर के बाद जो सीधा प्रयागराज जाता है। आपको कहीं भी उतरने की जरूरत नहीं है। लिहाजा सबसे बड़ी बात, सुरक्षित अगर कोई रास्ता हो सकता था तो ये NH 27 हो सकता था, क्योंकि एक बार आपको इस हाईवे पर आना और सीधे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। एक दूसरा, अभी इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। तीसरा, आपको कहीं भी कस्बों से नहीं गुजरना है, कहीं भी कोई छोटे मोटे रास्तों से नहीं जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सुरक्षित पहुंचाना है। ऐसे में तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस रास्ते को चुना गया और हम लगातार ये कह रहे थे यही रास्ता चुनेंगे। अभी लगातार मैं तस्वीरों में ये भी दिखा देता हूँ कि राजस्थान पुलिस की भी एक टीम लगातार पुलिस चल रही है काफिले के साथ। ये जो गाड़ी है, आप देखिए तस्वीरों में, ये जो गाड़ी है ये गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद है। एक गाड़ी इसके पीछे चल रही है जो सुरक्षा के लिए चल रही है, और ठीक जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं ये उन अधिकारियों की गाड़ी है जो पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। एक केवल इस पूरे उसमें 2 मोबाइल चालू हैं। जितना करीब 45 पुलिसकर्मी है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, यानी कि उनके मोबाइल ले लिए गए हैं या बंद करा दिए गए हैं। केवल दो ही मोबाइल चालू हैं। और इसके बाद अगली जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो गाड़ी राजस्थान पुलिस की है जो लगातार
जैसे ही थाना बदलता है राजस्थान पुलिस की गाड़ी वहाँ मौजूद रहती है। अभी जैसे देवरी जो थाना था उसका इलाका खत्म हुआ तो शाहबाद इलाका शुरू हुआ, अगली थाने की गाड़ी यहाँ मौजूद है। जैसे ही इसका इलाका खत्म हो जाए अगली गाड़ी मिलेगी और ये सिलसिला उदयपुर से शुरू हुआ है, क्योंकि हर राज्य की एक जिम्मेदारी बनती है इस तरह के गैंगस्टर को पहुंचाने में योगदान दिया जाए, पुलिस का सहयोग दिया जाए, और यही हमारा एक आपसी जो पुलिस की एक पॉलिसी होती है, सहयोग की जो पॉलिसी होती है, उसके तहत देखने को मिलता है। तो राजस्थान पुलिस का प्रोटेक्शन इस पूरी टीम को कस्बा थाना तक मिलेगा, क्योंकि कस्बा थाना अंतिम कस्बा है राजस्थान का। अब इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाएगी। और अब देखिए हम तस्वीरों में बता दें, ये जो इलाका है शाहबाद का इलाका, और कुछ ही देर में जो शाहबाद कस्बा है बिल्कुल एक पहाड़ी के मध्य में बसा हुआ, वो शुरू हो जाएगा। और इसके बाद बहुत कम दूरी रह जाएगी मध्य प्रदेश सीमा की। और क्योंकि अभी ये मंजिल जो अभी अगर बड़ी बेहद कम दूरी रह जाएगी मध्य प्रदेश की सीमा से। लाल सिंह आप रहिए हमारे साथ लगातार। शिवपुरी वो इलाका जहां पर अब ये काफिला पहुंचेगा, जैसा कि लाल सिंह बता रहे थे। अवनीश वहां से हमारे साथ मौजूद है। अवनीश देखिए, क्योंकि ये काफिला लगातार चल रहा है और ऐसी है बहुत कम संभावना है कि कोई ब्रेक लिया जाएगा, शिवपुरी में ही ये काफिला शायद रुके। इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है अवनीश क्या, कि शिवपुरी में कोई ऐसा इलाका है जहां पर ये जो टीम है वो कुछ देर के लिए रुकेगी, जैसा कि पहले 6 बार ये काफिला रुका है? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल उसी संभावित जगह पर हैं। ये रामनगर का टोल प्लाजा है, यहीं पे वॉशरूम की व्यवस्था भी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर टीम आती है, काफिला यहाँ पहुँचता है, तो वो यहाँ पर कुछ मिनटों का ब्रेक ले सकता है, क्योंकि 6 ब्रेक लगातार इस पूरे रूट पर लिए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि यही वो पॉइंट है जहाँ पर ये काफिला ब्रेक ले सकता है। इसलिए हम लोग रात से यहाँ लगातार मौजूद हैं और मध्य प्रदेश पुलिस का एस्कॉर्ट होगा यहाँ पर। अभी जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं लाल फौजदार, कि राजस्थान पुलिस का काफिला जो एस्कॉर्ट है उनके साथ है। यहाँ पे आने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस का एस्कॉर्ट होगा और इसी जगह पर रामनगर टोल प्लाजा पर ही ये काफिला ब्रेक ले सकता है। और इसके बाद लाल सिंह फौजदार भी लगातार इस काफिले के साथ है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी अनुराग भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सबके पास जाएंगे। इस बड़ी कवरेज पर न्यूज नेशन की नजर लगातार बनी हुई। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।